अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। MTH 623 फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 81, 82 को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 81 में हमारा टॉपिक है प्रॉपर टाइम, प्रॉपर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन तीन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर टाइम का फार्मूला देख लेते हैं। ये हमारा प्रॉपर टाइम का फार्मूला है। टा से इसको डिनोट किया जाता है प्रॉपर टाइम को। एस जो है वो आर्क लेंथ है, सी स्पीड है। ठीक है, ये प्रॉपर टाइम का फार्मूला है। अच्छा, बेसिकली प्रॉपर टाइम होता क्या है, इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ से एग्जांपल दूंगा, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेन सपोज चल रही है, तो ट्रेन के अंदर जितने भी इवेंट हो रहे हैं, अब वो सपोज ट्रेन के अंदर एक बॉल पड़ा हुआ है। अब बॉल का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन का है उसके हिसाब से तो वो स्टैटिक है, लेकिन अगर आप बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉल को, तो आपके हिसाब से वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंट है, ट्रेन वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो उस सूरत में अगर आप टाइम देखें बॉल का ट्रेन के रेफरेंस से, वो और होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉपर टाइम का नाम देंगे। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो तब वो टाइम कुछ और होगा उस इवेंट का, तो वो इम्प्रॉपर टाइम होगा। यानी आप अगर ट्रेन में उस रेफरेंस के हिसाब से जो कि मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक है, उसके हिसाब से देखेंगे तो आपका क्या होगा, प्रॉपर टाइम होगा, जिसको हम टा से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब उसका फार्मूला एस ओवर सी है। एस जो है वो हमारी आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ का फार्मूला इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर आपको याद हो तो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या था, कर्वेचर में हमने याद है पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट है हमारे, एक P1 है और ये P2 है, और इसमें ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका x1 है, ये xi है, ये xj है। तो इससे रिलेटेड हमने फार्मूला पढ़ा था कि dxi dxj, और इसमें साथ gij मीट्रिक्स भी हम साथ लगाते हैं। ठीक है, और इस सारे का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, और साथ में हम T1 से T2 की तरफ ये लेंथ लेते हैं। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अच्छा, अब अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम चूँकि टाइम निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लें तो यहाँ पर T आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने T लगा दिया हुआ है, तो इसलिए इसको U रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर भी T ले सकते हैं, यहाँ पर A B कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो S का ये फार्मूला आ गया, C बाहर आ गया। क्लियर हो गया। अब इस सारे फार्मूले को हम जब ड्राइव करते हैं तो फाइनली हमारा dt ओवर dt, ये प्रॉपर टाइम वाला t है, ये फार्मूला हमारा बन जाता है फाइनली। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे बना है इसको हम अब ड्राइव करके देखते हैं। एक चीज़ और जो इसमें याद रखने वाली है वो ये कि ये जो वेलोसिटी है ये कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं होगी किसी भी चीज़ की, ये याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा लेस ही होती है स्पीड ऑफ लाइट से। अच्छा, अब इसको हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने के लिए ये हमारा बेसिक फार्मूला था। बेसिक फार्मूला में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड पर। जब दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेंगे तो ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, dt ओवर dt आ जाएगा। ठीक है, अब gij जो मीन्स कास्की मैट्रिक्स है, इसलिए इसको हम g00 जो 1 के बराबर रखते हैं, ये आपको पता ही है। अब वही सेम जो हमने पढ़ा हुआ था फार्मूला, x0 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो उसी में हम अब इनकी वेरिएशन देंगे। पहले 1 1 0 0 करेंगे, तो 0 करके x0, ये j0 भी स्क्वायर आ जाएगा, g00 1 के बराबर आ जाएगा, ये आपको पता ही है। ये 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, और इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर dx0 ओवर dt 1 ओवर c तो वैसे का वैसे ही आ गया। ये हमारा आपको पता है पहले वाला टाइम होता है ct,
इसको हमने सी का नाम दे दिया, सी स्क्वायर का नाम दे दिया, ठीक है। और ये सारा किसके कंपोनेंट है, वेलोसिटी की कंपोनेंट है, डी एक्स और डी टी, चूँकि वेलोसिटी होती है ना। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट, ये दूसरा, ये तीसरा कंपोनेंट, ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट, और सारे के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इसको अगर हम सी स्क्वायर को कॉमन ले लें बाहर, तो सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर साथ जैसे के भी कॉमन आएगा, तो सी से कट गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये प्रॉपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख लेते हैं। प्रॉपर वेलोसिटी निकालने के लिए आपने ये जो निकाला है यहाँ पर, प्रॉपर वेलोसिटी को उसने बेसिकली यू आई से डिनोट किया है। प्रॉपर एक्सेलरेशन को, ये हमारा एक्सेलरेशन है और ये प्रॉपर वेलोसिटी है, ठीक है, ये उसका फार्मूला और ये एक्सेलरेशन का, ठीक है जी। ओके, अब डी एक्स और डी टी, ये तो हमें पता है, ये फार्मूला पढ़ा है मैंने वेलोसिटी का, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर वेलोसिटी हो गई, ये हमारा प्रॉपर, इसी का दोबारा अगर हम क्या लें, डेरिवेटिव ले, तो ये प्रॉपर एक्सेलरेशन बन जाता है। अब हमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में ये चाहिए वैल्यूज़, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे एक्स नॉट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट आपने क्या करना है, एक्स की जगह उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना, बाकी सारा वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है जी। इस तरह लॉरेंट एक्सेलरेशन लेना है, ये यू नॉट, यू वन, यू टू और यू थ्री तो आपको पता चेंज नहीं होंगे। इस तरह एक्सेलरेशन लेना है, तो एक्सेलरेशन में भी अब बी नॉट आ जाएगा, बाकी सारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव यू वन यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो डी एस स्क्वायर ये हमें पता है, ये अभी हमने पढ़ा था, आर्क लेंथ का फार्मूला भी पढ़ा था, तो ये आपको पता है, जे आई जे डी आई एक्स डी एक्स जे सॉरी डी जे एक्स या डी एक्स जी सॉरी, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ये फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे, यू आई इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो ये आपका फार्मूला आ गया। अब हम वेरिएशन देंगे, वही फार्मूला अगेन जो आप पढ़ते हैं पीछे मिन्कोस्की वाला, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले 0 वेरिएशन दी, 1 दी, 2 दी और 3 दी, यानी ये सारे वो आप कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है जी। ये यू आपका क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, टाइम कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जी कंपोनेंट, क्लियर हो गया। ये हमें पता है, इसको हम सी का नाम देते हैं, सी स्क्वायर, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो ये आपका डी टी ओवर डी टी डीटा जो कि आपका प्रॉपर टाइम है, इसका स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। तो इसको आप कट करेंगे तो ये फाइनली सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला आप खुद कर लीजिएगा, वो इजी है जी। इसके बाद आता है रेस्ट फ्रेम, और रेस्ट फ्रेम क्या है, इसी के एग्जांपल मैंने आपको ट्रेन वाली दी हुई है कि किसी भी लम्हे आप जब किसी पार्टिकल को किसी फ्रेम में रेस्ट हालत में देखते हैं, तो वो जो आपका स्टेट होता है, उसको हम रेस्ट फ्रेम का नाम देते हैं। यानी पार्टिकल इज एन inertial frame that translate in such a manner that its origin coincide with P1। यानी किसी भी लम्हे अगर उसका ओरिजिन जो है, उसका ओरिजिन को इंसाइड कर जाए किससे, P1 पोजीशन पे, यानी P1 पॉइंट पे, यानी ये इस पॉइंट पे पार्टिकल है और उसी पॉइंट पे उसका ओरिजिन भी लाई कर जाए, तो वो आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम कहलाएगा, जिसमें P1 किससे कोइंसाइड करेगा, T से, जबकि T1 क्या होगा, T इज इक्वल टू क्या होगा, T1, और ये हमारा P1 इज इक्वल टू RT इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कहलाएगी। इस फ्रेम में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन इसी की मिसाल मैंने ट्रेन वाली दी थी, या ट्रेन में अगर एक बाल पड़ा हुआ है, तो
उस ट्रेन के रेफरेंस से बाल का जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा, यानी रेस्ट में होगा। ऑल दो ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन बाल का जो एक्सेलरेशन है उस सूरत में वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट को हमने अल्फा से डिनोट किया है। आगे आ जाता है रिलेटिविस्टिक मैस एंड फोर्स, यानी मैस और फोर्स का फार्मूला भी हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिविस्टिक मैस को m हैट से हम डिनोट करते हैं, m ओवर 1 माइनस वी हैट स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये इसके बराबर आएगा। और v ओवर c आपने पढ़ा भी हुआ है, ये v ओवर c किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 1 माइनस बीटा भी कह सकते हैं, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। आगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, मोमेंटम का सिंपल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, p इक्वल टू एम वी, लेकिन रिलेटिविस्टिक को हम पी आई इंडेक्स से डिनोट करते हैं, जबकि पी आई रिलेटिविस्टिक चूँकि फोर मोमेंटम है तो इसमें पहला पी नाट आपका टाइम के लिए है और दूसरा जो वो मोमेंटम के लिए है। तो एम पी इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर एम हैट वी आ जाएगा, चूँकि पी इज इक्वल टू एम वी है तो यहाँ पर चूँकि रिलेटिविस्टिक ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हैट आ जाएगा, एम वी आई आ जाएगा, ठीक है जी। और फोर्स एफ नाट निकालना है, तो एफ नाट निकालने के लिए जो आपका रिलेटिविस्टिक यानी पी नाट होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी पी नाट का डेरिवेटिव टाइम टी के लिहाज से लेंगे तो एफ नाट निकल आएगा। एफ निकालने के लिए जो आपका पी है हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, पहले हम इसकी तरफ आते हैं। एफ निकाला हमने डी पी नाट ओवर डी टी और पी नाट अभी हमें पता है किसके बराबर है, एम वी नाट आ जाएगा, ठीक, चूँकि रिलेटिविस्टिक निकाल रहे हैं तो एम हैट वी नाट आ जाएगा। और इसका फार्मूला हमने वी नाट हमने पढ़ा हुआ है सी के बराबर होता है, एम हमने पढ़ा हुआ है एम ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है जी। तो एफ अब क्या आ जाएगा, एफ डी ओ डी टी यानी एम वी यहाँ पर अब आ जाएगा। अगर हमने एफ लेना है तो एफ में हम क्या करेंगे, एम वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर सी की जगह वी आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला एज इट एज रहेगा। अब हम इन टर्म ऑफ प्रॉपर टाइम में इसका अगर क्या बोलते हैं फोर्स को चेक करें तो वो क्या होगा, फोर्स को चेक करें तो उसका क्या होगा। वैसे फोर्स को हम एफ से करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर टाइम होगा तो के आई आ जाएगा इंडेक्स आई के साथ, ठीक है। और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किससे करेंगे हम, प्रॉपर टाइम टी से करेंगे, क्लियर हो गया। तो के इज इक्वल टू डी पी आई और डी टी, इसको चेन रूल लगा देंगे, डी टी और डी प्रॉपर टाइम टी, और इसका हमने फार्मूला पीछे पड़ा हुआ है, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस 1 स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के बराबर। तो ये एफ वैसे के वैसे ही, डी टी और डी की जगह इसकी कीमत लगाएंगे तो फाइनली आपका ये क्या आएगा, प्रॉपर टाइम के हिसाब से फोर्स का फार्मूला आ जाएगा, यानी के आपका क्या बन जाएगा, फिर इसके बराबर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 83, 84, 85 को डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त